आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्ध धर्म के पहले बौद्धकालीन शिक्षा से पढ़ने से पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म जो था उसके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा जो भी उपदेश या जो भी बताया गया, उनकी शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा ग्रहण किया गया और उसे आगे बढ़ाया गया। इससे संबंधित 3 पिटक हैं जिसमें गौतम बुद्ध के जो भी उपदेश हैं वो संकलित हैं। वो 3 पिटक हैं। पहला पिटक है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म संबंधित नियम बताए गए हैं कि भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपदेश हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। ये तीनों जो हैं विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों में गौतम बुद्ध द्वारा जो भी दिया गया है उपदेश या जो बातें बताई गई हैं नियम संबंधित, जो बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं, जो दर्शन उन्होंने बताया है, इन सब के बारे में इन 3 पिटकों से हमें जानकारी मिलती है। तो ये हो गया विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश को उनके अनुयायियों द्वारा ग्रहण किया गया और बाद में उसका प्रचार प्रसार किया गया और उसी से संबंधित बौद्ध शिक्षा प्रणाली का भी प्रारंभ किया गया। मतलब बौद्ध शिक्षा भी उन्हीं उपदेशों और उन्हीं मान्यताओं, उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए बौद्ध शिक्षा को भी लाया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी। 600 ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 600 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच का जो काल है, उस समय जो शिक्षा दी जाती थी उसे बौद्धकालीन शिक्षा कहते थे। ये बौद्धकालीन शिक्षा को हम पहली समावेशी शिक्षा कहते हैं क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल होते थे। समावेशी का मतलब होता है सभी जो भी हों, सब चाहे किसी भी तरह के लोग हों, सभी को समावेश करके पढ़ाना, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो बौद्धकालीन शिक्षा को हम पहली समावेशी शिक्षा कह सकते हैं क्योंकि इसमें शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था। इसमें वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्ण हमने बताए थे, ब्राह्मण 4 वर्ण बताए थे हमने, 4 वर्ण बताया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। ये 4 ब्राह्मण थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जैसे ब्राह्मण का पुत्र जो होगा वो पूजा पाठ इत्यादि संबंधित ही आगे अपना पेशा अपनाएगा। क्षत्रिय था सैनिक इत्यादि में जा सकते थे। जो वैश्य थे वो व्यापारी का काम करते थे और जो शूद्र थे इन तीनों की सेवा करते थे। तो इसी को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा में वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। यदि इसमें किसी को भी शिक्षा लेना होता था, बौद्धकालीन शिक्षा लेना होता था या मठों में प्रवेश करके जो बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी उसमें शिक्षा ग्रहण करना होता था, तो उनको वर्ण व्यवस्था जो भी अपनाई थी उस समय उन्होंने उसको छोड़ करके बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश करना होता था। वो किसी भी वर्ण के हों, उनको वो अपना छोड़ना पड़ता था वर्ण व्यवस्था के तहत। मतलब उनको कोई स्थान नहीं दिया गया था बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत। और शिक्षा का केंद्र तो जो था बौद्ध मठ था, जिसका मुख्यालय बौद्ध संघ था। मतलब ये बौद्ध संघ केंद्र था और उसके पार्ट थे हर जगह, बौद्ध मठ या विहार जहाँ शिक्षा दी जाती थी, और उसको एक जगह से संचालित करते थे तो बौद्ध संघ करते थे।
इसके अंतर्गत बौद्ध संघ के अंतर्गत ही सभी मठ आते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रवज्य संस्कार से। बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत प्रवज्य संस्कार से होती है। प्रवज्य संस्कार क्या होता है? प्रवज्य संस्कार मतलब होता है बाहर ले जाना, मतलब घर से बाहर लेना। प्रवज्य का अर्थ होता है घर से बाहर ले जाना, अर्थात घर से बाहर लेकर के शिक्षा हेतु मठों में ले जाना, मतलब मठों में एडमिशन कराने के लिए ले जाने को ही प्रवज्य कहते हैं। और उसके लिए जो संस्कार होता है उसे प्रवज्य संस्कार कहते हैं। ये कितनी वर्ष में होता था? 6 वर्ष की आयु में होता था। प्रवज्य संस्कार के दौरान क्या होता था कि बालक का सिर के बाल को मुड़वा कर गुरु के सामने जाकर 3 प्रण या 3 प्रण लेने होते थे, जिसे शरण त्रयी भी कहा जाता है। उसमें क्या होता था? शरण त्रयी में कसमें खाना होता था, जिसमें 3 शरण त्रयी लेना होता था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तीनों को दोहराने के बाद ही शरण त्रयी में कसमें खाता था और इन तीनों को दोहराना पड़ता था। शरण त्रयी के बाद ये जो तीन हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि के बाद ही छात्रों को मठों में प्रवेश दिया जाता था। और मठ में रहकर शिक्षा लेने वाले छात्रों को, जो यहाँ पर स्टूडेंट होते थे, उनको श्रमण या सामनेर कहा जाता था। और जो गुरु होते थे, शिक्षक, उनको उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। शरण त्रयी जो था, बुद्धं शरणं गच्छामि, जो ये भी बताया गया, धम्मं शरणं गच्छामि, ये शरण त्रयी के अलावा भी मठ में रहने वाले छात्रों को 10 वचन लेने होते थे, मतलब 10 प्रॉमिस करना होता था, जिसे 10 सिक्खापदानी कहा जाता था। जिसमें देखते हैं 10 सिक्खापदानी में क्या है। पहला, अहिंसा का पालन करना, मतलब किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है। सत्यवादिता, सत्य का पालन करना है। उसके बाद शुद्ध आचरण रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना है, सही मात्रा में भोजन करना है, उसके मादक पदार्थों से दूर रहना है, शराब इत्यादि से, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की आलोचना नहीं करना है, सादगी भरा जीवन व्यतीत करना है, नृत्य तमाशे इत्यादि से दूर रहना है, दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना है, किसी की वस्तु को छूने से पहले उससे पूछ लेना है, दान में कीमती वस्तुएं जैसे हीरे जवाहरात नहीं लेना है, क्योंकि दान में धनी व्यक्ति इत्यादि इन लोग को दान दे देते थे। तो दान में किसी से भी कोई महंगी चीज़ जैसे हीरे जवाहरात इत्यादि नहीं लेना है। अब देखते हैं उपसंपदा संस्कार क्या होता है। उपसंपदा संस्कार में अगर कोई छात्र अपने घर ना लौटकर, जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी प्रवज्य संस्कार के बाद, तो यदि कोई छात्र घर ना लौट करके बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था तो उसके लिए एक संस्कार होता था जिसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता है। अब बौद्ध भिक्षु बनने के लिए जो समान बही खाता का ज्ञान होना जरूरी होता था। क्यों बही खाते का ज्ञान जरूरी होता था? क्योंकि बही खाते का ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता था? क्योंकि उच्च शिक्षा जो होती थी, उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था। मतलब यहाँ उच्च जो शिक्षा होती थी उसके लिए जो पढ़ाया जाता था उसके लिए फ़ीस जमा करनी होती थी। मतलब उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था, जिसकी व्यवस्था मतलब करने के लिए कौन फ़ीस जमा किए, कितना फ़ीस जमा किए, उसके लिए सभी बौद्ध भिक्षु जितने भी थे मठों में, उनको बही खाते का ज्ञान होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त उनको किस किस चीज़ों का ज्ञान आवश्यक था? इसके अतिरिक्त उनको 3 पिटक जो थे, 3 ग्रंथ, मतलब जो 3 पिटक जिसको कहा जाता है, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का ज्ञान होना आवश्यक था। क्यों इसका ज्ञान होना आवश्यक था? क्योंकि जो सुत्त पिटक है इसमें गौतम बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं, और जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम दिए गए हैं।
नियम दिए गए हैं। और अभिधम्य पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म संबंधित दार्शनिक विवेचना है, मतलब दर्शन के बारे में बताया गया है, दर्शन के बारे में बताया गया है, फिलॉसफी इसमें दी गई है अभिधम्म पिटक में। तो किसी भी बौद्ध भिक्षु को वैखाता का ज्ञान और इन तीनों पिटक का ज्ञान, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बौद्ध धर्म के बारे में जाने कि गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, क्या नियम फॉलो करना है हमको, कौन सा दर्शन है, इन सबों का ज्ञान होना आवश्यक था। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसको 3 स्तरों में बांटा गया, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा और तीसरा है भिक्षु शिक्षा। प्राथमिक जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी, जिसमें उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा, ये जो उच्च शिक्षा थी इसमें शुल्क लिया जाता था, मतलब फीस लिया जाता था। और जो प्राथमिक शिक्षा थी वो बिना फीस के होती थी, निःशुल्क थी, मतलब फ्री। प्राथमिक शिक्षा फ्री होती थी, लेकिन उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी बौद्ध मठों और विहारों में की जाती थी, मतलब बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो मठों और विहारों में दी जाती थी। इसके लिए 6 वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी, 6 से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। और प्राथमिक स्तर पर पठन एवं लेखन की शुरुआत, मतलब पढ़ने लिखने की शुरुआत की शिक्षा देने के लिए सिद्धस्तु नामक पोथी, जैसे आजकल हम लोग पढ़ते हैं बाल पोथी, छोटे कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं बाल पोथी ना, उसी तरह उस समय बाल पोथी पढ़ते हैं, छोटे बच्चों को आजकल बाल पोथी पढ़ाया जाता है। उसी तरह बौद्धकालीन शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए सिद्धस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाया जाता था, जिसमें 49 अक्षर होते थे। और प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवचन संस्कार कराया जाता था। और उच्च शिक्षा के लिए उसके बाद थी उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इसमें योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश परीक्षा पहले कराई जाती थी, तब उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। मतलब इसमें योग्य छात्र ही उच्च शिक्षा में जा सकते थे, क्योंकि प्रवेश परीक्षा होती थी। प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था, जो उसमें पास होते थे उन्हीं योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह 12 वर्ष की आयु से शुरू होती थी और 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। उसके बाद आती है भिक्षु शिक्षा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कोई छात्र घर न लौट करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लगना चाहता था या बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करना चाहता था या बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था, तब उसे बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था तब उसे भिक्षु शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए उसे घर न लौट करके उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता था और उसे बौद्ध भिक्षु के लिए बौद्ध भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। मतलब कि जो भी शिष्य को भिक्षु शिक्षा लेना होता था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, उनको घर न लौट करके उनका उपसंपदा संस्कार कराया जाता था और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था, एडमिशन हो जाता था भिक्षु शिक्षा में। यह शिक्षा समानता 8 वर्ष, मतलब 8 वर्ष तक का ये शिक्षा चलती थी भिक्षु शिक्षा। इसको प्राप्त करने के बाद वो जो भी स्टूडेंट होते थे उनको भिक्षु कहा जाता था और वो इसके बाद धर्म प्रचार का कार्य या पढ़ाने का कार्य कर सकते थे, शिक्षण कार्य कर सकते थे। भिक्षु शिक्षा के बाद बौद्ध धर्म दर्शन में विशिष्ट ज्ञान, ऐसा माना जाता था कि वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और अधिक वर्षों तक अपनी भिक्षु शिक्षा, इसके बाद भी यदि वो भिक्षु शिक्षा और अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए भिक्षु शिक्षा और अधिक समय तक जारी रख सकते थे।
वैदिक कालीन शिक्षा की तरह बौद्धकालीन शिक्षा में भी दो प्रकार हैं। जैसे प्रकृति के आधार पर भी हमने वैदिक कालीन शिक्षा में देखा था, प्रकृति के आधार पर अपरा और परा दो प्रकार प्रकार प्रकृति के आधार पर वैदिक कालीन शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था, अपरा और परा। परा में आध्यात्मिकता से संबंधित था और परा जो था भौतिकता से संबंधित था। उसी तरह बौद्धकालीन शिक्षा में भी प्रकृति के आधार पर या बौद्धकालीन शिक्षा को दो प्रकार बताए गए हैं, लौकिक एवं पारलौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा क्या होती थी? मतलब इस लोक से संबंधित। लौकिक मतलब होता है इस लोक से संबंधित शिक्षा। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत पठन का कार्य मतलब पढ़ाने का कार्य, लिखने का कार्य सिखाया जाता था। उसके बाद समान ज्ञान जो होता था, गणित हो गए, इतिहास, भूगोल, इतिहास इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। कला कौशलों का ज्ञान कराया जाता था, जिसमें कृषि का कौशल सिखाया जाता था, पशुपालन और चिकित्सा का। इसके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा दी जाती थी और वाणिज्य आदि शिक्षा दी जाती थी। कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, वाणिज्य, इन सबों का कला कौशल सिखाया जाता था, जिससे वो आगे चलकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसके अलावा उनको व्यावसायिक शिक्षा मतलब व्यावसायिक शिक्षा में यही आ गया कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य, इन सबों का ज्ञान या कला कौशल सिखाया जाता था, जिससे वो आगे चल कर के अपना जीविकोपार्जन कर सकें। पारलौकिक शिक्षा क्या होती है? पारलौकिक शिक्षा में इनको जो बौद्ध भिक्षु होते थे या छात्र होते थे, छात्रों या भिक्षुओं को जो छात्र होते थे, जैसे उच्च शिक्षा में उन छात्रों को समान ज्ञान कराया जाता था, जैसे बौद्ध, जैन एवं वैदिक धर्म का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन जो भिक्षु शिक्षा लेते थे, उनको धार्मिक शिक्षा जो होती थी, धार्मिक शिक्षा थोड़ी विस्तृत तरीके से सिखाई जाती थी। धार्मिक शिक्षा थोड़ी विस्तार के साथ सिखाई जाती थी। उसमें उन्हें बौद्ध धर्म साहित्य में त्रिपिटक हो गया, ये सुक्त पिटक है, ये का है सुक्त पिटक हो गया, विनय त्रिपिटक में सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक जो भी बताया। सुत्त पिटक में बड़े बड़े उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है और अभिधम में पिटक ये अधम केवल लिखा गया, अभिधम में पिटक में बड़े बड़े दर्शन है मतलब फिलॉसफी दी गई, इन सबों का अध्ययन कराया जाता था। और बौद्ध धर्म की तुलना के लिए मतलब कौन सा धर्म में क्या बातें कही गई हैं, इसकी तुलना हेतु वैदिक धर्म का अध्ययन भी कराया जाता था। तो ये हो गई पारलौकिक शिक्षा। इस तरह हमने आज देखा वैदिक यहाँ पर देखा हमने बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्य संस्कार, उपसंपदा संस्कार देखा है। उसके बाद 3 तरह की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा देखा है, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा दिखा है। उसके बाद हमने देखा है वैदिक कालीन शिक्षा की तरह बौद्धकालीन शिक्षा में भी प्रकृति के आधार पर 2 भाग हैं, लौकिक एवं पारलौकिक शिक्षा।